Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar. आज मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। इससे पहले मैं कुछ चंद लाइनें आप सबको बता देना चाहता हूँ। कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से ही मिलता है, मेहनत करके देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। आई थिंक कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से ही मिलता है, मेहनत करके देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। यानी हु सेज दैट एवरीथिंग कम्स ओनली बाय लक, वर्क हार्ड एंड सी दैट इवन आफ्टर लॉसिंग योर गेट रिलीफ, you get relief. I'll repeat now. Who says that everything comes only but by luck? Work hard and see that even after losing you get relief. मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, दैट इज ए फिक्स प्रीपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट, जो आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और मेरे साथ अगर जुड़ गए होंगे तो कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठ जाइए और अपने यूट्यूब पर मुझे फॉलो करने का प्रयास करिए और मेरे वीडियो को पॉज करके देखिए, डाउनलोड करके देखिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके सिवा छोड़कर और कहीं से भी नहीं आपको ऐसा प्रीपोजिशन और ऐसे वर्ड मीनिंग दिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि आप सब ऐसे वीडियो को देख करके अंग्रेजी सीख सको, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सको माय डियर स्टूडेंट। दैट इज ए फिक्स प्रीपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और परनिक्सियस, इंजूरियस एंड बेनिफुल एंड डिजास्ट्रस, इन सब का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। आई सपोज दैट आप सभी, मैं समझता हूं क्या होता है हानिकारक। याद रखना क्या होता है हानिकारक। अगर ये ध्यान से समझना, हानिकारक होते हैं, क्या होते हैं? हानिकारक। तो प्लीज नोट डाउन कॉपी कलम के साथ। इनके साथ ना सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन ओनली टू आता है। क्या आता है? टू आता है। तो यू शुड बी ट्राई टू यूज आफ्टर दीज वर्ड्स ओनली क्या? प्रीपोजिशन टू। क्या कर रहा हूं? प्रीपोजिशन टू। अगर आप मेरे साथ हैं ना तो आप इसको सीखने का प्रयास करो। एक बार फिर मैं कहता हूं, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, परनिशियस, इंजूरियस, बेनिफुल, डिजास्ट्रस, ये सभी कहीं दिख जाए ना माय डियर स्टूडेंट तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन टू आता है। क्या आता है? टू आता है। टू के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। और मेरे प्यारे छात्रों, एक और जानिए, इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। आप इनको ना कॉपी कलम लेकर के नोट करने का प्रयास करिए। इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। किसका क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। नोट कर रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, नोट करने का प्रयास करो। अगला चलते हैं, देखते हैं। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, अगर ये कहीं दिख जाए, अगर इनको कहीं आपको दिखाई दी जाए तो आप इनके साथ ना सिर्फ और सिर्फ याद रखना, इनके साथ कभी कभी भी दैन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? दैन नहीं आता है। तो दैन का प्रयोग नहीं करना। इनके साथ जब भी प्रयोग करना सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। सुनाई नहीं दिया? जोर से जरा बोलो तो किसका इस्तेमाल करोगे? टू का इस्तेमाल करोगे। आई सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्रों, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो आपको ना मैं ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर देना चाहता हूं ना कि ताकि आपका अंग्रेजी ना बेहद इजी हो जाए। और ये देखो फिक्स प्रीपोजिशन दिया हूं, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। इसको नोट करने का प्रयास करो, इसको लर्न करने का प्रयास करो। आपको ना ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ अशोक सर के चैनल पे। मैंने क्या कहा? जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब होता है पहले वाला, पोस्टीरियर मतलब होता है बाद वाला, सुपीरियर मींस होता है बढ़िया, इंफीरियर में होता है घटिया। तो इन सब के बाद आप हमेशा टू का प्रयोग करना। दैन नहीं, अगर कोई दैन लगाया है ना तो उसको आंख मूंद करके बेशक एकदम बेहिचक आप उसको काट दीजिएगा। आई सपोज दैट, आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हार्मफुल आ जाए, डेट्रीमेंटल आ जाए, परनिशियस आ जाए, इंजूरियस आ जाए, बेनिफुल आ जाए,
बेनिफुल आ जाए, डिजास्ट्रस आ जाए, तो इन सब के साथ भी टू लगाना। क्या लगाना? टू लगाना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आप समझने का प्रयास करो। मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को ना ऐसी वीडियो मैं देना चाहता हूं। आगे चलते हैं, अगली देखते हैं अगला वर्ड क्या कहता है। एकदम आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि आप ना अशोक सर की चैनल को वॉच कर रहे हो और आपको ना ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ अशोक सर के चैनल पर मिल सकता है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर, जहां पर आपको लुक दिख जाए, क्या लिख जाए? लुक दिख जाए, सी दिख जाए, ध्यान समझना, लुक दिख जाए, सी दिख जाए, है ना, ग्लेयर दिख जाए, क्या दिख जाए? ग्लेयर दिख जाए, स्टेयर दिख जाए। याद रखना, नोट कर लो माय डियर स्टूडेंट, नोट करो। स्टेयर दिख जाए, गेज दिख जाए, क्या दिख जाए? गेज दिख जाए। जहां पर ग्लांस दिख जाए, क्या दिख जाए? ग्लांस। जहां पर आई दिख जाए, क्या दिख जाए? आई दिख जाए। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं बता रहा हूं, जहां पर परयूज दिख जाए, क्या दिख जाए? परयूज दिख जाए। जहां पर आपको इधर देखने का प्रयास करो, जहां पर परयूज दिख जाए, जहां पर आपको क्या कहते हैं, जहां पर आपको बिहोल्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? बिहोल्ड दिख जाए। याद रखना, जहां पर आपको बिहोल्ड दिख जाए, क्या दिख जाए? बिहोल्ड दिख जाए। जहां पर आपको आई होप दैट पीप दिख जाए, क्या दिख जाए? पीप दिख जाए। इन सब का मतलब होता है देखना, और इन सब के साथ ना क्या आता है? इन सब के साथ याद रखना सिर्फ और सिर्फ एट आता है। क्या आता है? एट आता है। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगाना, एट लगाना। क्या लगाना? एट। एट आता है। क्या आता है? एट। लुक का मतलब होता है दिखाना, कोई चीज को आप दिखा रहे हो, कहते हैं ना लुक एट। लुक एट का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है? दिखाना। ग्लेयर, स्टेयर, गेज, इन तीनों का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों का मतलब होता है घूर कर देखना। क्या होता है? घूर कर देखना। घूर कर देखना यानी घूरना इनका होता है। क्या होता है? घूरना होता है मेरे प्यारे छात्रों। ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है, ध्यान रखना, ग्लांस का मतलब होता है किसी चीज को एक झलक देख लेना। क्या कहते हैं? एक झलक में देखना, एक झलक में देखना ग्लांस मिस होता है मेरे प्यारे छात्रों। पर आइज मिस होता है देखना। क्या होता है? देखना होता है। नोट कर रहे हो ना? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना? पर यूज, पर यूज मिस होता है मेरे प्यारे छात्रों अवलोकन करना। क्या होता है? अवलोकन करना। किसी चीज का अवलोकन कर रहे हो ना, तो उसी को कहते हैं पर यूज। क्या कहते हैं? पर यूज। बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स होता है प्यार भरी नजरों से देखना। क्या होता है? प्यार भरी नजरों से देखना। अगर मदर किसी बच्चे को नोटिस कर रही है ना, तो प्यार भरी नजरों से, तो वहां पर आप किसका? प्यार भरी नजरों से देखना, प्यार भरी नजरों से देखना। आई होप दैट आप इसको नोट कर रहे हो मेरे प्यारे छात्रों। पीप, पीप मीन्स होता है खिड़की से देखना। क्या होता है? खिड़की से देखना, खिड़की से झांकना। क्या होता है? खिड़की से देखना या झांकना। आप उसको कॉपी कलम लेकर के उतारो, झांकना। आपको मैं सिखा रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों, खिड़की से देखना या झांकना। आई होप दैट जहां लुक दिख जाए, सी दिख जाए, ग्लेयर दिख जाए, स्टेयर दिख जाए, गेस दिख जाए, ग्लांस दिख जाए, आई दिख जाए, परयूज दिख जाए, बिहोल्ड दिख जाए और पीप दिख जाए, तो इनके साथ कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं आता है। आता है सिर्फ और एट आता है। क्या आता है? एट। फिर से सुनो, एट। ये कहां ध्यान है आपका? इधर देखने का प्रयास करो, इधर नोट करने का प्रयास करो। मैं आपको समझा रहा हूं, आगे चलता हूं, देखता हूं अगला क्या कहता है। अगला टॉपिक क्या कहता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। बेस्ट आपको वीडियो ये है, आप नोटिस करने का प्रयास करो। हमने कहा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखो, जहां पर लाफ आ जाए, क्या आ जाए? लाफ आ जाए। जहां पर लाफ आ जाए, जहां पर इस्माइल आ जाए, क्या आ जाए? इस्माइल आ जाए। जहां पर चुक्कल आ जाए, क्या आ जाए? चुक्कल आ जाए। जहां पर चुक्कल आ जाए, जहां पर ग्रीन आ जाए, क्या आ जाए? ग्रीन आ जाए। आप कॉपी कलम लेकर के बैठो, जहां पर स्नीगर आ जाए, क्या आ जाए? स्नीगर। स्नीगर मीन्स, ध्यान सुनिए, स्नीगर जहां पर आ जाए, जहां स्नीगर आ जाए, जहां पर स्नीकर आ जाए, क्या आ जाए? स्नीकर आ जाए। याद रखो, आपको अशोक सर सिखा रहे हैं, आप नोट करने का प्रयास करो। जहां पर स्मीरकर आ जाए, क्या आ जाए? स्मीरकर। स्मीरकर आ जाए। जहां पर स्मीरकर आपको दिख जाए, जहां पर मॉक दिख जाए, क्या दिख जाए? मॉक दिख जाए। आप ध्यान समझ, स्नीगर, ध्यान समझना, आपको नोट कर रहा हूं। स्नीकर आ जाए, जहां पर स्नीकर आ जाए, इनका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इनका मतलब होता है दबी हुई हंसी। क्या होता है? दबी हुई। कोई मुंह दबाकर हंसता है ना, तो इनका होता है दबी हुई हंसी। याद करने का प्रयास करो, क्या होता है? दबी हुई हंसी। और
स्पीकर और मॉक, इनका मतलब क्या होता है? स्पीकर एंड मॉक का मतलब होता है हमारी जो मजाक वाली हंसी। क्या होता है? मजाक वाली हंसी। याद रखना, इनका मतलब होता है मजाक वाली हंसी। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और देखो चुक्कल, चुक्कल मीन्स होता है मुंह दबाकर हंसना। क्या होता है? मुंह दबाकर हंसना, मुंह दबाकर हंसना। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट हैं। और ध्यान रखना, लाभ का क्या होता है? दूसरों पर हंसना। लाभ का मतलब होता है दूसरों पर हंसना, दूसरों पर हंसना। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इन सब के साथ क्या आता है मेरे प्यारे छात्रों? इन सब के साथ जहां पर लाफ दिख जाए, स्माइल दिख जाए, चुक्कल दिख जाए, ग्रीन दिख जाए, स्नीकर दिख जाए, स्नीकर दिख जाए, स्पीकर दिख जाए, मॉक दिख जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ऐट आता है। क्या आता है? ऐट। ऐट के सिवा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ रहा है ना, तो इसको काट दो, आंख मूंद कर काट दो। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए ये सारी वीडियो ना आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा मेरे प्यारे छात्रों। आप देखो, हमने कहा लाफ, स्माइल, चुक्कल, ग्रीन, स्नीकर, 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 स्पीकर, मॉक, ये सब कहीं दिख जाए ना, तो इनको साथ सिर्फ और सिर्फ ऐट लगाना। क्या लगाना? ऐट। चलते हैं आगे, देख रहे हो ना, नोट करने का प्रयास करो इसको, आपको मैं आगे दिखाने चल रहा हूं। अगला देखते हैं, अगला वर्ड मीनिंग क्या कहता है। अगला वर्ड मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। आप सबके लिए ना ये सारी वीडियो ना पॉज करके देखो, नोटिस करके देखो। आपको मैं पांचवा दे रहा हूं। क्या? पांचवा। पांचवा क्या कर रहा है? सबसे पहले एडिप्ट। क्या कर रहा है? एडिप्ट। याद रखो, पांचवा क्या करा? एडिप्ट कहीं दिख जाए, प्रोफिशिएंट दिख जाए। क्या दिख जाए? प्रोफिशिएंट दिख जाए। जहां पर प्रोफिशिएंट दिख जाए, एडिप्ट दिख जाए, आप इसको नोट करने का प्रयास करो मेरे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप इसको नोट करो, ये कि कॉपी कलम लेकर के बैठो और लिखने का प्रयास करो। एक कॉम्प्लेक्स्ड दिख जाए, कहीं पर एक कॉम्प्लेक्स्ड दिख जाए। क्या दिख जाए? एक कॉम्प्लेक्स्ड दिख जाए। याद रखो, हम इसको आपको फिर से स्पेशल लिख दे रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स्ड क्या हो जाए? एक कॉम्प्लेक्स्ड हो जाए। आपको एक्यूरेट हो जाए। क्या हो जाए? एक्यूरेट। एक्यूरेट कहीं पर दिख जाए, एक्यूरेट हो जाए, कहीं पर एक्यूरेट हो जाए, कहीं पे करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए, कहीं पर भी करेक्ट दिख जाए। क्या दिख जाए? करेक्ट दिख जाए। इंटरेस्ट दिख जाए। क्या दिख जाए? इंटरेस्ट दिख जाए। इन सब के साथ याद रखना, कॉन्टेन हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्टेन हो जाए। इन सब का ध्यान समझिए, इनका मतलब होता है रुचि होना। क्या होता है? रुचि होना या रुचि रखना। इनका मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। इन सब का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, इन सब का मतलब होता है निपुण होना, दक्ष होना। इन सब का मतलब होता है निपुण होना। क्या होता है? निपुण होना। सभी का निपुण होना, दक्ष होना। याद रखना, इनका मतलब होता है दक्ष होना। क्या होता है? दक्ष होना, यानी किसी चीज में पारंगत होना, निपुण होना, दक्ष होना, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्ष होना। आपको कुशल, कुशल होना। क्या होना? कुशल होना। या क्या क्या कहेंगे आप इसको? कुशल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है पारंगत होना। क्या होता है? पारंगत होना। याद रखना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, तो नोट करने का प्रयास करो। इन सब का मतलब होता है पारंगत होना। क्या होता है? पारंगत होना। तो ये सब कहीं दिख जाए ना, ये दीज वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कभी भी सही भी शब्द दिख जाए तो इनके साथ एक प्रीपोजिशन लगाना, ओनली इन लगाना। क्या आता है? इन आता है। क्या कहा? एडिप्ट आ जाए, प्रोफिशिएंट आ जाए, एक्कम्प्लिश्ड आ जाए, एक्यूरेट आ जाए, करेक्ट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, कॉन्टेंट आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन इन आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशन इन आता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं ना। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे छात्रों, आप इसको नोट करने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हो ना, तो आपको ये सारी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आगे देखो, देख रहे हो, कहो बहुत बढ़िया करा है। क्या करा? सब यस यू, ध्यान समझिए, कह रहा है कि शबकम। शबकम मीन्स होता है, ध्यान समझिए, क्या कर रहा है? शबकम। शबकम क्या कर रहा है? शबकम। शबकम मीन्स होता है, ध्यान समझिए, झुक जाना या समर्पण करना। इन सब का मतलब होता है झुक जाना। क्या होता है? झुक जाना या समर्पण कर देना। समर्पण, याद रखना, समर्पण कर देना, झुक जाना या समर्पण कर देना। ये इक्वली ना समाज के सामने अपने आप को क्या कर देना? समर्पण कर देना, झुक जाना या समर्पण कर देना। या
याइड क्या होता है, याइड याइड होता है क्या होता है, झुक जाना होता है। याइड मींस क्या होता है, झुक जाना या सरेंडर, या सरेंडर कर देना। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना या झुक जाना। मेरे प्यारे छात्रों, स्टूप स्टूप कहीं दिख जाए, जहां कहीं पर आ जाए, ये सभी वर्ड ना दैट इज, इन सब का मतलब होता है समर्पण करना, झुक जाना। क्या होता है, किसी के सामने झुक जाना। बट इनके साथ आएगा क्या, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रीपोजिशन टू आता है। फिक्स प्रीपोजिशन दे रहा हूं आज की वीडियो आप सबके लिए, बट फिक्स प्रीपोजिशन। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अशोक सर के चैनल पर मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर। अभी से तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो। मेरे प्यारे छात्रों, आगे चलता हूं, देखता हूं आगे। इन सब का मतलब होता है झुकना, या क्या कहा मैंने, झुकना होता है या समर्पण करना होता है। क्या, समर्पण। समर्पण मैं एक एक पॉइंट को लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। समर्पण करना होता है, इतना बड़ा लिख रहा हूं ना ताकि आपको दिखाई दे, नोटिस कर सको आप इसको। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, 7 नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रोहाइबिट। प्रोहाइबिट मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से नोट करो। प्रोहाइबिट क्या कहता है, प्रोहाइबिट। प्रिवेंट, प्रिवेंट आप करते हो ना, आए दिन आप बहानाबाजी करते हो, प्रिवेंट करते हो, क्या करते हो, बचना, परहेज करना जिसको कहते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रोटेक्ट। क्या होता है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट होता है, क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। प्रिजर्व, प्रिजर्व ध्यान समझो, प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है। क्या होता है, प्रिजर्व होता है, प्रोटेक्ट होता है। थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्या हमने कहा, हमने लिखा प्रोहाइबिट। प्रोहाइबिट क्या लिखा, प्रोहाइबिट। ध्यान समझना, प्रोहाइबिट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, प्रोहाइबिट। प्रोहाइबिट है ना। प्रोटेक्ट क्या लिख रहा हूं, प्रोटेक्ट। कहीं पर भी दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रोटेक्ट दिख जाए, प्रिवेंट दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रिवेंट दिख जाए। याद रखो, प्रिवेंट हो है ना, प्रिवेंट हो, प्रिजर्व हो, क्या हो, प्रिजर्व। प्रिजर्व कहीं दिख जाए, याद रखो, एक एक कॉपी कलम लेकर के लिखने का प्रयास करो। स्केप हो जाए, क्या हो जाए, स्केप कहीं दिख जाए, कहीं पर स्केप हो। हाँ, दीवार हो, दीवार कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, दीवार। दीवार कहीं दिख रहा है ना, दीवार दिख रहा है आपको। डेसिस्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डेसिस्ट। कहीं पर डेसिस्ट दिखाई दे जाए, कहीं पर है ना, रिफ्रेन दिख जाए, क्या दिख जाए, रिफ्रेन। रिफ्रेन कहीं पर दिख जाए, कहीं पर रिफ्रेन दिख जाए है ना, कहीं पर अबस्ट्रेन दिख जाए, क्या दिख जाए, अबस्ट्रेन दिख जाए। इन सब के साथ ना कॉपी कलम ले लो, इन सब के साथ ना क्या लगाना, इन सब के साथ मात्र एक चीज, इन सब का मतलब क्या होता है, बचना। सबसे पहले जान लो, बचना क्या होता है, बचना या परहेज करना। क्या होता है, परहेज करना। बचना या परहेज करना होता है। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, बचना या परहेज करना होता है। इन सब के साथ क्या लगाना, इन सब के साथ एक चीज लगा देना। क्या लगाना, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम लगाना। मेरे प्यारे छात्रों, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो नोट करने। हमने कहा प्रोहाइबिट। प्रोहाइबिट मींस होता है, प्रोटेक्ट मींस होता है, प्रिवेंट मींस होता है, प्रिजर्व मींस होता है, एस्केप मींस होता है, डिबार मींस होता है, डेसिस्ट मींस होता है, रिफ्रेन मींस होता है ना, अब्स्ट्रेन मींस होता है। इन सब का मतलब होता है परहेज करना, बचना। किसी आप ना किसी चीज से परहेज कर रहे हो, बच रहे हो, तो इनका मतलब इनके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। नोट डाउन, कॉपी कलम इनका मतलब होता है बच निकलना। क्या होता है, बच निकलना। नोटिस करो मेरे प्यारे छात्रों, बच निकलना या फिर दूर रहना। क्या बता, दूर रहना, बच निकलना या दूर रहना। कॉपी कलम है ना, आप इसको नोट करने का प्रयास करो। आप ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए तो आप इसको देर न करो, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आगे चलता हूं, आगे की देखता हूं, आगे क्या कर रहा। सबसे पहले आप इसको नोट करने का प्रयास करो। अगला 8वां नंबर देखिए, 8 नंबर देखो क्या कह रहा। 8 नंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है ना एक्विट। क्या कह रहा, एक्विट। ध्यान समझिए, एक्विट। एक्विट आ जाए कहीं पर, कन्विक्ट आ जाए, क्या आ जाए, कन्विक्ट आ जाए, कहीं पर कन्विक्ट आ जाए, एक्विट आ जाए कहीं पर। आप इसको नोट करने का प्रयास करो, इसको
कन्विक्ट आ जाए, राइट। आप इनको नोट करने का प्रयास करो। देखो हमने क्या क्या इन सब का मतलब ध्यान समझिए क्या करा। कन्विक्ट, कन्विक्ट मीन्स होता है मेरे प्यारे छात्रों, कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी। क्या होता है सबसे पहले जानो, दोषी क्या होता है, दोषी होता है या बदनाम होता है। क्या होता है, बदनाम या दोषी होता है। आई होप दैट इनके साथ लगाओगे क्या, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक क्या आप, क्या लगाना, आप लगाना, क्या सिर्फ और सिर्फ आप लगाना। आगे चलते हैं 9 नंबर देख लेते हैं शिक्षा। 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर के साथ आप देखिए बेनिफिशियल, क्या बेनिफिशियल, बेनिफिशियल आ जाए कहीं पर, बेनिफिशियल आ जाए, बेनिफिशियल कहीं पर आपको कंड्यूस आ जाए, क्या आ जाए, कंड्यूसिव, क्या आ जाए, कंड्यूसिव, कंडीसिव आ जाए कहीं पर, कंडीसिव आ जाए। और दूसरा कहीं पर लुक्रेटिव आ जाए, क्या आ जाए, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव कहीं पर आ जाए। आप इनके साथ लुक्रेटिव, आप इनके साथ प्रोहिबिटेबल, 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 ध्यान समझिए, प्रॉफिटेबल आ जाए मेरे प्यारे छात्रों, प्रोहिबिटेबल नहीं, प्रॉफिटेबल क्या आ जाए, कहीं पर प्रॉफिटेबल आ जाए। लुक एट हियर, हमने कहा बेनिफिशियल, कंड्यूसिव आप आ जाए, लुक्रेटिव आ जाए, प्रॉफिटेबल आ जाए। तो इन सब का मतलब होता क्या है, इन सब का मतलब याद रखना फायदेमंद होता है। क्या होता है, फायदेमंद, याद रखना फायदेमंद होता है मेरे प्यारे छात्रों। सबसे पहले तो इन सब का मतलब होता है, क्या होता है, फायदेमंद, फायदेमंद होता है। इनके साथ टू लगा देना, क्या लगाना, टू, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी फायदेमंद का मतलब आकर्षक, याद रखना क्या होता है, आकर्षक होता है, फायदेमंद होता है। क्या होता है, आकर्षक होता है, फायदेमंद होता है। ये सभी बेनिफिशियल, कंड्यूसिव आ जाए, लुक्रेटिव आ जाए, प्रॉफिटेबल आ जाए, इन सब के साथ सिर्फ और सिर्फ टू लगाना। क्या लगाना, टू, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ टू आता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए मैंने प्रोवाइड किया है आप सबके लिए। ये बिना फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके सिवा अगर कहीं पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज होता है तो आप उसको तुरंत काटेंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठो और आप अशोक सर के साथ जुड़े हो ना, तो नोट करने का प्रयास करो। क्यों ऐसा मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि ना आप सबके लिए ना ऐसा कभी समस्या का सामना न करना पड़े मेरे प्यारे छात्रों। चलिए देखते हैं आगे अगला क्या कहता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है मेरे प्यारे छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठ गए हो तो नोट करने का प्रयास करो। देखो हमने लिखा 10 नंबर, क्या लिखा, 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर। देखिए करा इन्फर, क्या कराऊं, इन्फर आ जाए कहीं पर, इन्फर दिख जाए कहीं पर, ड्यूस दिख जाए। क्या हमने ये आज आपके लिए चुन कर लाया हूं वीडियो आप सबके लिए मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं चुन कर आपके लिए वीडियो बना रहा था, ताकि ना ऐसी वीडियो आप सबके लिए इसलिए मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं ना, कि ताकि आज अशोक सर के चैनल पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ना इस तरह की समस्याओं का सामना, यही वीडियो, यही वर्ड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे छात्रों, और हर जगह आता है। तो ध्यान रखना इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है, इन्फर मींस डिड्यूस मींस है ना, डेराइव मींस होता है, कंक्लूड मींस होता है। इन सब के साथ एक प्रीपोजिशन, क्या, फ्रॉम, क्या लगाना, फ्रॉम लगाना। और फ्रॉम इनके बाद इनका मतलब क्या होता है, निकलना, इनका मतलब क्या होता है, निकलना। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इनका मतलब होता है निकालना मेरे प्यारे छात्रों, क्या होता है, निकालना होता है। आई होप दैट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ, इन निकलना या निकालना, दैट इज इन्फर, डिड्यूस, डेराइव, है ना, कंक्लूड, इन सब का मतलब होता है निकलना या निकालना। निष्कर्ष कहते हैं कंक्लूड निकालिए, निष्कर्ष निकालना, निकालना होता है, क्या होता है, निकालना। और इनके साथ आता क्या है, फ्रॉम आता है, क्या आता है, फ्रॉम। आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। अगला देखते हैं और अंतिम देखते हैं। ये अंतिम टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर हमने क्या कहा, बी सेट, क्या कहा, बी सेट, जल्दी से नोट करो। बी सेट इनफेस्टेड, इनफेस्टेड, बी सेट इनफेस्टेड, बी सेट इनफेस्टेड, स्वयं, ध्यान रखिए, स्वयं हमने लिखा, स्वयं पैड, क्या लिखा, स्वयं पैड, स्वयं पैड। हमने लिखा क्या, टीम, क्या लिखा, टीम। इन सब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानो इन सब का मतलब ध्यान रखिए। बीसेट का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले बीसेट का मतलब होता है घेर लेना, क्या होता है, घेर लेना, घेर लेना, याद रखना। इन सब का मतलब होता है घेर लेना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से, पीड़ित। इसका इन्फेस्टेड मतलब होता है पीड़ित, फिर इन्फेस्टेड मीन्स होता है पीड़ित, क्या होता है, पीड़ित, याद रखना। स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड मीन्स क्या होता है, दलदल से, ध्यान रखिए क्या कह रहा है, दलदल से,
क्या कर रहा है, दलदल से भरा होना, दलदल से भरा होना, याद रखना, दलदल से भरा होना, याद है ना। ये आप किसके साथ जुड़े हैं, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए लबालब क्या होता है, लबालब, टीम मींस क्या होता है, लबालब। आई होप दैट आपको ना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इन सबके साथ क्या लगाना है, इन सबके साथ एक वर्ड लगाना, और वो आता है मेरे प्यारे छात्रों, विथ आता है। क्या आता है, विथ। अगर ये कहीं दिख जाए तो इनके साथ विथ लगाना। क्या लगाना, बीसेट, इन्फेस्टेड, स्वैम्प्ड, टीम कहीं पर आ जाए तो क्या लगाना, विथ लगाना। क्या लगाओगे, विथ। समझ में आ गया ना। ये फिक्स प्रीपोजिशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था मेरे प्यारे छात्रों। तो आई होप दैट अच्छी तरह से आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह आप भी सीखिए, छुपा कर सीखिए, चुपके से सीखिए। आप इसको लिख लीजिए, और आप जहां कहीं भी रहिए, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।